लोग आज स्टार्ट करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन रिटर्न डाउन, यानी कि जो बुक वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, राइट। इसका मतलब मान लो हमने कोई एक मशीन परचेज की 2022 अप्रैल 1 को 2 लाख की, फिर हमने जून 30 को एक और परचेज की 1 लाख की, 2023 दिसंबर 31 को M3 परचेज की 50,000 एंड सोल्ड की M1 फॉर 170। ठीक है, इस तरह से है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, अब देखो बिल्कुल जैसे आप स्ट्रेट लाइन में करते थे वही चलेगा, बस डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका बदल जाएगा। मशीनरी अकाउंट, हमने 2022 टू बैंक अकाउंट, एक और काम करते हैं यहीं पे, अप्रैल 1 में M4 परचेज करते हैं फ्रॉम मिस्टर एक्स। ये वाला पॉइंट भी कवर करेंगे आज। M1 हमने परचेज की 2 लाख की। ठीक है, अब 2023 उससे पहले जून ये हमने 2 मशीन परचेज की, एक हमने M1 ली M2 ली। 2023 मार्च 31 को डेप्रिसिएशन लगाया M1 और M2 पे। M1 पे डेप्रिसिएशन पूरा 20,000 पूरे 1 साल का लगा, और M2 पे 9 मंथ्स का लगेगा 7,500। ठीक है, गॉट इट। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, सिंपल डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं हम। 27,500 बाय बैलेंस CD M1 M2। $272,500 ये आ गया। तो इस तरह से ये हमने नॉर्मल अभी डेप्रिसिएशन लगाया। यहां तक इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि स्ट्रेट लाइन है या रिटर्न डाउन है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लग रहा है ऑन द ईयर ऑफ परचेज। अब हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD M1 M2 ये आ गया। अब ये मशीन हो गई, ये हो गई। 23-24 में जब हम आ रहे हैं तो दिसंबर 31 की आ रही है। तो पहले तो हमने 2023 दिसंबर 31 टू बैंक अकाउंट M3 50,000,
जब यहां पर आएगा December 31 बाय, पहले हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा M1 पे, ये जो 1,80,000 है इस पे लगेगा 1,80,000, इस पर 10% कितने मंथ्स का, 9 मंथ्स का, समझे? तो 1,80,000 जो कि बुक वैल्यू है, ओरिजिनल कॉस्ट पे ना लग के 1,80,000 पे 10% 9 मंथ का लगेगा। ठीक है, समझ में आया? तो कितना हो गया ये हो गया 13,500। तो 13,500 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब बाय बैंक अकाउंट M1 कितने में बेची हमने, 170 में। तो बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल, बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल कितनी है, 180 माइनस 13,500। ठीक है ना? तो ये कितनी आ गई, 166,500। 166,500 की चीज हमने बेची 170 में, तो गेन हो गया गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। कितना गेन हुआ, 3,500 का, है ना? कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, देख ली? या सब सो रहे हैं? ठीक है, अब 2024 March 31 बाय डेप्रिसिएशन M2 और M3। M2 पे पूरा 9,250 और M3 पे 3 महीने का सिर्फ, तो 3,750, 14,000 आ गया बाय बैलेंस CD M1 M2 M3। M2 की वैल्यू 92,500 माइनस 9250, हाँ कितना बेटा, कौन सा ये, हाँ हाँ नहीं 12, हाँ ये 13 आएगा। ठीक है, अब M2 की वैल्यू कितनी रह गई, 92,500 में से 9250 माइनस कर दी, तो ये आ गया 250 और 3 और 8, और इसका कितना आ गया 50 माइनस 3 46 250। ठीक है, $129,500। अब ये हो गया सारा, ये हमें परचेज करनी है, उससे पहले हम इसे क्लोज करेंगे। क्लोज कर दिया, इसको टोटल कर दिया, कितना आया, और फिर 2024 ही आएगा ना, M2 M3 और फिर 2। अभी तक हम मशीन परचेज करते थे तो बैंक लिख रहे थे, अब हम लिखेंगे मिस्टर एक्स। हमारे डेप्रिसिएशन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्रेडिट पे परचेज की है या कैश पे परचेज की है। ठीक है,
और नेक्स्ट ईयर जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 83 पे 2025 में मार्च 31 में जब डेप्रिसिएशन लगेगा M2, M3 और M4, M2 पे लगेगा 8325, M3 पे 4625 और इस पे पूरे साल का 6000। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस? बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही तरीके का फर्क है। ठीक है, गॉट इट? चलो, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.